अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के उन अवगुणों के बारे में जिससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अवगुणों पर हम क्यों इतना ध्यान देते हैं? उसे तो हम छुपा भी सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने अवगुणों पर ध्यान नहीं देंगे, उनको कम नहीं करेंगे, तो जीवन में जो हम पा सकते हैं, जो हमें स्मूथली मिल सकता है, वो शायद हमें न मिले और जीवन बहुत जटिल हो जाए। तो कोई भी नक्षत्र के अवगुण हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, जो व्यक्ति को बहुत सारे गुण देता है और व्यक्ति को हंसी मजाक करने, सोसाइटी में एक नाम करने के लिए कि हाँ भाई इनके यहाँ पार्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ये दूसरों का ख्याल रखना जानते हैं, मेज़बानी ये करना जानते हैं, ये सारे नाम व्यक्ति को मिलते हैं। साथ ही व्यक्ति को एक आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। तो इसके अवगुण क्या हुए? हर नक्षत्र, हर ग्रह के हिसाब से जैसे हर किसी में कोई ना कोई अवगुण होता है, तो इस नक्षत्र में भी अपने अपने अवगुण हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके अवगुणों के बारे में। इसके बारे में आप मेरी किताब नक्षत्र द ब्लूप्रिंट टू योर डेस्टिनी एंड पर्सनालिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, या हम इनको इन डेप्थ अपने क्लासेस में एनालाइज करते हैं और ये ऐसे हम समझते हैं ताकि हम इनको कभी भूल ही न सकें। यहाँ संक्षेप में हम कुछ अवगुणों के पर ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ सबसे पहला अवगुण है मृगशिरा नक्षत्र का कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है। कोई भी काम खत्म हुआ नहीं कि उससे पहले उसे दूसरा एक काम शुरू करना है, उस पे जाना है। जो मैंने काम किया है उससे मुझे क्या क्या मिला है, उससे मुझे क्या नाम, क्या शोहरत, क्या धन मिला है, उसको तो मैं कुछ क्षण के लिए एंजॉय कर पाऊँ, कर लूँ, ऐसी प्रवृत्ति इस नक्षत्र में नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा इसको एक तृष्णा ही रहती है, कुछ और, कुछ अच्छा, कहीं और, कहीं अच्छा। और मैंने देखा है कि यदि 7th लॉर्ड इस नक्षत्र में लोगों का रहे तो वो उसको स्पाउस के लिए, मुझे एक और अच्छा स्पाउस चाहिए, कोई और दूसरा ढूंढना है, कुछ और कुछ करना है। मैंने देखा है यदि आपका एक 5th लॉर्ड यहाँ रहे तो व्यक्ति को और कुछ पढ़ना है, और कुछ जाना है, और ज़्यादा डेप्थ में जाना है। ये जो इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं हैं, ये इस नक्षत्र के साथ जुड़ी रहती हैं। तो एक और चीज़ जो हमें समझ में आई कि इस नक्षत्र में एक बेचैनी रहती है और बहुत प्रबल इच्छाएं रहती हैं, जो कि व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज़ से बांधे रखती हैं और वो व्यक्ति कभी भी सुकून से नहीं रह पाता। एक चीज़ और कि ये बहुत अनडिसिसिव होते हैं, कोई भी निर्णय ये बहुत जल्दी या बहुत अच्छे से नहीं ले पाते। इनको बहुत उसके एक निर्णय लेने के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये ले लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, यहाँ कर लूँ, या ये करूँ, ऐसे करूँ, क्योंकि ये डोलते ही रहते हैं हाँ ना में। इनफैक्ट मैं इतना भी आपको बता सकती हूँ कि स्पेशली जो 2 चरण इस नक्षत्र के मिथुन राशि में आते हैं, वहाँ यदि बुध बैठ गया, क्योंकि बुध स्वयं भी बहुत चंचल और तेजी से काम करने वाला एक ग्रह है, तो इस राशि में यदि बैठ गया और अपनी स्वराशि का होकर बहुत तेज हो गया और साथ ही वो लास्ट 2 चरण मृगशिरा में बैठ गया, तो वो व्यक्ति जो है वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे नहीं आ पाता है और हमेशा कुछ नए के फिराक में भी रहता है। वो असंतुष्ट रहता है या उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत प्रबल होती हैं। एक और चीज़, यदि यहाँ पर गुरु बैठ गया, गुरु एक्सपेंसिव प्लैनेट है, यानी कि वो बढ़ता जाता है, तो ऐसे व्यक्ति उसके जो आइडियाज़ हैं, अच्छा इसके बाद मैं ऐसा करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये कोई काम शुरू करते हैं तो इनको इस प्रपोर्शन में ले जाते हैं जिसका उनको खुद को कोई अंदाज़ नहीं होता है। और वो कभी एक जगह से, जहाँ से वो शुरू करते हैं और जहाँ वो पहुँचते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि उनके यहाँ प्लानिंग में बीच बीच में बहुत कुछ ऐड होने लगता है। वो आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स दे देते हैं क्योंकि आप उसके लिए पहले से आपकी तैयारी नहीं होती है। तो अपने आप को कन्फाइन करना, ठहराव लाना, ये इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो इस नक्षत्र के साथ है कि बात करना, बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये नक्षत्र में यदि किसी का 2nd या 3rd लॉर्ड हो
तो वो व्यक्ति लोगों का सरेआम मजाक भी बना सकते हैं। सेकंड लॉर्ड हुआ तो चलते फिरते, और थर्ड लॉर्ड हुआ तो आप किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जो कि आपके लिए और भी खतरनाक है, आपने अनचाहे या बिना सोचे समझे आपने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ किसी को हर्ट हो गया, और समाज के 4 लोगों के सामने यदि किसी को हर्ट होता है तो वो उस बात को भूलता नहीं है और प्रतिशोध लेने के लिए फिर वो तैयार रहता है, तो वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाती है। तो आप जब भी अपना कुछ बात करें, अपने ह्यूमर को, अपने कटाक्ष को ध्यान में रख कर कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं या 4 लोगों के बीच में खड़े हैं, उसको सोचने के बाद आप ये काम करें। फिर एक और चीज़ हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स के बारे में और स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एप्टीट्यूड के बारे में। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को इन्जॉयमेंट देना चाहते हैं, वो खुद बहुत लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ आती है और बहुत सही भी है। जीवन जीने का नाम ही ये है कि हम बहुत उसको खुले मन से जिएं और अच्छा जिएं, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को दूसरों पर हावी नहीं कर सकते, ये गलत है। और ऐसे लोग जो हैं, यदि इन्होंने ऐसा कुछ किया, क्योंकि ये नक्षत्र आपको करने की क्षमता देता है, और यदि आपने ऐसा कुछ किया तो वो आपके लिए लाइफ में आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो जैसे हमने देखे कि कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो इस नक्षत्र के शैलो साइड को दिखाते हैं, और यदि व्यक्ति उन पर सोच समझकर कॉन्शियसली काम करने लगा तो फिर वहाँ बैठा ग्रह उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में, स्मूथली आगे बढ़ने में, जीवन को अच्छे से कटने में, और जीवन सही मायने में किस तरह से भौतिक और सांसारिक रूप से आगे बढ़े, ये हम देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्ते। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.